सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 3 बजे से और अभी जो है मैं और दीदी जा रहे हैं दूर जंगल की तरफ मिट्टी लेने के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मिट्टी लेने के लिए, जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं मिट्टी लेने के लिए। जो घरों में आमतौर पे पहाड़ी घरों में जो रसोई होती है तो वहाँ के लिए मतलब एक अलग प्रकार की मिट्टी होती है, उसको चिकनी मिट्टी या लाल मिट्टी कहते हैं हमारे यहाँ पे। तो वो लिपाई का जो मिट्टी होती है, लिपाई की जो मिट्टी होती है, तो हम लोग उसी को लेने जा रहे हैं। क्योंकि आजकल जो है फसल कट गई है, कुछ लोग मतलब हमने अभी पूरी काटी नहीं है, अभी मंडाई नहीं की है। धान की मंडाई हो गई, झंगोरी की मंडाई होगी, तो ये चीज़ अभी हुआ नहीं है हम लोगों का। तो उसके लिए जो है चौक के लिए जो है लिपाई के लिए मिट्टी चाहिए। तो मैं और दीदी लिपाई की मिट्टी के लिए जा रहे हैं दूर ऊपर जंगल में। तो चलिए चलते हैं। और अभी जो है हमें ऊपर टॉप में जाना है, तो ये बात है। और सिर्फ मैं और दीदी जा रहे हैं और इतनी धूप हो रही है, भयंकर वाली धूप हो रही है। और अभी जो है 2 बजे लगभग हम लोगों का लंच हुआ, तो मतलब खाना खा के पेट भी फुल है। और अभी खाना खाने के बाद इतनी चढ़ाई मतलब चढ़ी नहीं जा रही हम लोगों से, तो ये बात है। और बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, पसीना भी आ गया है अभी, जबकि हम लोग घर से थोड़ी ही दूर आ रखे हैं। तो देखिए मैडम आगे आगे और पीछे पीछे मैं। तो दोस्तों, अभी देखिए हमें जाना है सबसे ऊपर टॉप में मिट्टी लेने के लिए, जो लिपाई की मिट्टी होती है। और अभी हम लोग कहाँ हैं? यहाँ नीचे, और यहाँ से होके हुए वहाँ जाना है हम लोगों को। तो वैसे तो लोग आजकल जो है अपने रसोई में हो गया या चौक में हो गया, सब लोग मतलब सब जगह लोग टाइल्स वगैरह लगा रहे हैं। लेकिन जब अनाज बहुत ज़्यादा होता है, जैसे गेहूँ हो गया, झंगोरा हो गया या गोदा मंडवा हो गया, तो जब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसको मतलब डंडियों से कूटना पड़ता है। तो पहाड़ी जो चौक होता है उसी में सब पॉसिबल है। वैसे सीमेंटेड चौक में भी ये हो सकता है, लेकिन उसमें नुकसान का डर रहता है ना। मतलब सीमेंटेड वाला हो गया या टाइल्स वाला हो गया, वो तो टूट भी सकते हैं। लेकिन पहाड़ी चौक का ये है, एक बार लिपाई करो तो मतलब ठीक ही रहता है, उतना नुकसान नहीं होता है ना। तो हमारे यहाँ पे लिपाई 2 कारणों से ज़्यादातर की जाती है, या तो जब फसल हो जाती है उस टाइम पे, या फिर जब कोई शुभ कार्य हो या जैसे शादी वगैरह हो गया, तो उस टाइम पे लिपाई पुताई करते हैं। हाँ, दीपावली के टाइम पे भी लिपाई करते हैं चौक की। तो ये बात है। अभी बहुत चढ़ाई जानी है हम लोगों ने, आप लोगों को दिखा दिया मैंने कि हम लोगों को कितना दूर जाना है। अभी धूप थोड़ा कम है तो अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा बादल लगे हैं थोड़ी देर के लिए, तो तब तक अपनी स्पीड थोड़ा बढ़ा लेते हैं, है ना। आप लोगों से थोड़ा देर में बात करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले आई थी मैं, उस दिन मैंने फ़ोन नहीं लिया रखा था अपने साथ में, क्योंकि बैटरी नहीं थी फ़ोन में। और इस जगह पे बहुत सारा पानी था उस दिन। लेकिन आजकल जो है बरसात थोड़ी कम हो गई है,
तो भाई पानी भी कम होने लग गया है और कुछ दिनों बाद जो है ये जो पानी है ये पूरी तरह से यहाँ से सूख जाएगा। ये देखिए। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं हम और यहाँ से शुरू होता है बुग्याली एरिया। ये देखिए। और यहीं से हम लोगों को जो है मिट्टी ले जानी है लिपाई करने के लिए घर को। और कहाँ दूर जाना हुआ है ये? हाँ दीदी बोल रही है कि यहीं से ले जानी है मिट्टी। और बहुत हालत ढीली हो गई भाई यहाँ तक आते आते। और ये देखिए फिर से मज़े लीजिए इन खूबसूरत सी वादियों का, इन खूबसूरत से बुग्यालों का। पहले भी मैंने कई बार यहाँ के व्लॉग बनाए हैं, आप लोगों को ये जगह दिखाई है। जो लोग नए होंगे तो उन्होंने नहीं देखा होगा, मतलब ये वाली जगह मेरे व्लॉग में। तो आज देख लीजिए जो लोग नए हैं मेरे व्लॉग के ज़रिए, ये खूबसूरत से बुग्याल। दीदी देखिए काफ़ी ऊपर पहुँच गई है। और ये जो एरिया है ऊपर जाओ तो बहुत डाउन लगता है नीचे आने के लिए, यहाँ से तो एकदम समतल एरिया लग रहा है ना। तो चलिए चलते हैं अब। तो ये देखिए दोस्तों तुंगनाथ घाटी की तरफ पूरा जो है कोहरा लग रखा है और ये रहा अपना रमछड़ा बुग्याल और इसके उस साइड है शैलमी बुग्याल। तो कुछ दिनों बाद मैं फिर से आप लोगों को ले जाने वाली हूँ शैलमी बुग्याल की तरफ, क्योंकि वहाँ हम लोगों का जो है झंगोरे की खेती है। तो कुछ दिनों में वहाँ का झंगोरा जो है वो भी पक जाएगा। तो झंगोरे की कटाई करने के लिए फिर से हम लोग शैलमी बुग्याल की तरफ जाएंगे। तो हाल फिलहाल आज तो मैं आप लोगों को शैलमी बुग्याल के जस्ट नीचे का जो बुग्याल है वहाँ पर अभी हम लोग हैं। तो यहाँ का नाम है रमछड़ा बुग्याल। तो मज़े लीजिए इन खूबसूरत से बुग्यालों का। और पीछे आप लोगों को जो चोटी दिख रही है, जो पहाड़ी दिख रही है, ये वाली जो चोटी दिख रही है आप लोगों को, तो कुछ दिनों बाद जो है यहाँ घास की कटाई होगी। ये वाली चोटी होगी, यहाँ से हो गया, यहाँ ऊपर से हो गया ऊपर तक, यहाँ से पूरा जो है घास की कटाई होगी। तो बहुत बुरे दिन अब स्टार्ट होने वाले हैं पहाड़ी बेटी बुआरियों के, क्योंकि हर जगह लगभग घास की कटाई होती है, जिसको गढ़वाली में क्या बोलते हैं, उबदी बोलते हैं। तो भाई खेतों का काम भी लगभग हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, कुछ लोगों ने पूरा कर लिया है। साथ में घर के और भी काम होते हैं। अब बहुएँ होंगी जो हम जैसी जो होंगी लड़कियां, जो बहुएँ होंगी उनके तो बच्चे भी होंगे। तो इतना सारा काम और ऊपर से बच्चों का काम, तो भाई बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस। तो दीदी को ना इतनी थकान लगी, ये तो लेट गई है भाई, क्योंकि यहाँ बहुत भयंकर वाली चढ़ाई है यहाँ तक आने में। तो दोस्तों अभी देखिए जिस टाइम हम लोग घर से रास्ता लगे थे तो मौसम कैसा था, भयंकर वाली धूप थी। लेकिन अभी देखिए आसमान में पूरे बादल लग गए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चलनी स्टार्ट हो गई हैं। और अभी जो है शाम के 4:30 हो गए हैं और मौसम कुछ इस तरह का हो गया है। तो मिट्टी भी हम लोगों ने भर ली है। और कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को देवरा ताल वाला ब्लॉग बनाया था, मैंने दिखाया था आप लोगों के साथ, मैंने शेयर किया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देवरा ताल जो है ये रहा सारी विलेज, और सारी विलेज से ठीक ऊपर इस जगह पे पड़ता है देवरा ताल। अभी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि कोहरा लग रखा है पूरा। ये दिख रहा है सारी गांव और इसके ऊपर है देवरा ताल। तो देवरा ताल का जो ट्रैक होता है वो होता है 2.5 किलोमीटर, मतलब सारे गांव से 2.5 किलोमीटर ऊपर की ओर जाना है, मतलब चढ़ाई चढ़नी होती है। तो हम लोग पहुंचते हैं देवरा ताल और वहां से जो है रोहिणी बुग्याल के लिए ट्रैक किया जाता है और रोहिणी बुग्याल से जो है शैलमी बुग्याल की तरफ ट्रैक किया जाता है। तो और शैलमी बुग्याल से फिर हमारे गांव के लिए नीचे की ओर आते हैं, मतलब डाउन आना होता है। तो शैलमी बुग्याल एक टूरिस्ट प्लेस है। तो फिर कभी मैं आप लोगों को शैलमी बुग्याल का व्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ दिन में जो है हम लोग फिर से वहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि खेती बाड़ी है हम लोगों की बहुत सारी वहाँ पे। तो आज तो मैं आप लोगों को
रमछड़ा बुग्याल ही दिखा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ तक ही आज का सफ़र था। तो मिट्टी जो है हम लोग यहीं कहीं से ले आते हैं जंगल से, कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ हो या मतलब कहीं पे लाल मिट्टी जहाँ पे होती है लैंडस्लाइड से, तो वहाँ से हम लोग मिट्टी ले आते हैं घर की लिपाई के लिए। तो अभी जो है में भी बारिश हो सकती है। आजकल जो है वैसे भादों के महीने जो है होता है ज़्यादातर धूप होती है, लेकिन इस बारी जो है हमेशा शाम को लगभग बारिश ही बारिश हो रही है। और अभी जो है 4:30 हो गए हैं, तो घर के लिए भी लेट हो रहा है। तो फटाफट से अपने थैले पीठ पे लगा लेते हैं और फटाक से जल्दी जल्दी से अब हम लोग जो है घर चले जाते हैं। तो दोस्तों यार आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कहती रहती है ना, तो पहाड़ी है, हर बार बोलती हूँ मैं हर बारी कि पहाड़ी हूँ तो हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो पीछे का व्यू देखिए आप लोग, क्या गजब का व्यू है ना। और यहाँ पे दीदी लगी हुई है और ये देखिए सुंदर सा नज़ारा। और सूर्य भगवान देखिए आप लोग बार बार छिपे जा रहे हैं भाई। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है जहाँ से मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी थी वहाँ पे मतलब वहाँ अभी पहुँचने ही वाले हैं उस जगह पे। तो देखिए भाई कितना भयंकर वाला पसीना आ गया है, शक्ल की बेशक्ल हो गई है, बहुत भारी हो रहा है भाई। और दीदी तो आगे निकल गई है थोड़ा। मैंने कहा मैं थोड़ा रुक लेती हूँ, रुक जाती हूँ जो भी है। तो दीदी आगे निकल गई है और बहुत भारी हो रहा है। लगभग एक चावल का जो थैला होता है, जो कट्टा होता है, वो होता है 40 केजी या 50 केजी का, और ये जो है उससे भी भारी हो रहा है। तो लगभग 60 केजी तक तो होगा ही होगा। तो हम लोगों का ये लगभग हमेशा का काम है, तो हम लोग हमेशा ऐसे ही काम करते हैं। ये देखिए। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों घर के करीब लगभग हम लोग आ गए हैं और दीदी देखिए पीछे इसकी भी हालत ख़राब हो गई है और मेरी तो क्या ही कहने। तो इससे मैं कह रही थी कि एक ये मिट्टी का बवाल था, ये भी लगभग कुछ टाइम के लिए पूरा हो गया है। और घर हम लोगों का देखिए, घर यहाँ पे है, यहाँ नीचे। तो घर भी नज़दीकी है। तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा जो आज का ब्लॉग है वो काफ़ी पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
मैं मनीषा बजवाल मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।